नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, काफ़ी लोग इस बात को सोचकर बड़े अचंभित हो जाते हैं कि हमने अपने बच्चों की पढ़ाई में, उनकी किसी भी प्रकार के शिक्षा में अपना सारा का सारा पैसा लगा दिया, झोंक दिया, कभी परवाह नहीं की अपने जीवन के बारे में। परंतु उनके मन में ये दुख रह जाता है कि वे बच्चे आखिर क्यों नहीं पढ़ सके। देखिए, मैं एक बात बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, आप लोग उस बात को विश्वास करें ना करें, लेकिन मैं अच्छी तरीके से इस बात को जानता हूँ। जिस व्यक्ति का कर्म अनुसार जैसा जैसा होता है, उसी हिसाब से उसकी जन्मपत्री, उसका रहने का निवास, उसके हस्तरेखाएं बन जाती है। कुल मिलाकर के जीवन में व्यक्ति वहीं पहुंच जाता है जहां से उसको ऋणात्मक और पॉजिटिव दोनों चीजें मिलती हैं। व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत कौन व्यक्ति ऐसा है जो नहीं चाहेगा कि उसकी संतान पूरी तरीके से शिक्षा करे, अच्छा नाम प्राप्त करे। तो उसके लिए आपको वास्तु का भी बहुत ध्यान रखना होगा। वास्तु में बच्चे के लिए एक स्थान है, उस स्थान पर बैठ करके पढ़ना, उस स्थान पर मुख करके रखना। उत्तर पूर्व की तरफ मुख करके बच्चे पढ़ेंगे तो अच्छी एनर्जी लेंगे। गीली रंग की टेबल होगी तो अच्छी एनर्जी लेंगे। यदि अच्छा माहौल होगा, अच्छी ऑक्सीजन होगी तो बच्चे पढ़ेंगे। ये एक मोटी सी बात है जो वास्तु विज्ञान के अंदर जानी जाती है। परंतु घर का वास्तु भी कभी कभी ये सारी चीजें होने के बाद में और व्यक्ति के घर के अंदर सब कुछ सुविधाएं होने के बाद, पैसा लगाने के बाद उसका बच्चा पढ़ता नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको देखना होगा कि आपका जो मकान है, आपका जो घर है, उस मकान के अंदर आपको ये बात जाननी होगी कि उसके मकान के अंदर किसी भी हाल में, किसी भी पक्ष में व्यक्ति के जीवन के अंदर यहां पर जहां आपका मकान का पूर्व है और जहां आपके मकान का ईशान है, खास तौर से आपको इन दो पक्ष में ध्यान रखना होगा कि व्यक्ति का यहां पर किसी भी प्रकार से लैट्रिन का टैंक नहीं होना चाहिए। यहां पर अगर व्यक्ति का लैट्रिन का टैंक है, आप ये समझ लीजिए कि वास्तु जिस प्रकार से मुख करके और घोटे गिरा करके बैठा हुआ है, तो उसका जो सिर है, उसका जो मुख है वो पूर्व की ओर है। और यदि पूर्व के मुख में यदि आपकी बुद्धि में कोई मलिनता डाल दे, कोई यदि दूषित जल डाल दे, यदि कोई मल डाल दे, तो आप किस प्रकार की प्रकृति करेंगे? तो कुल मिलाकर मकान की प्रकृति हो जाएगी बुद्धि भ्रष्ट, और इसका प्रभाव बच्चों की शिक्षा। देखिए, सबसे निर्मल, सबसे अगर ब्लड साफ होता है तो छोटी पीढ़ी का होता है। बड़ी पीढ़ी के लोग पक चुके होते हैं। तो बड़ी पीढ़ी के लोग जो इस घर में होंगे वो यहाँ पर आपस में लड़ेंगे, मियाँ बीवी लड़ेंगे, बच्चों पर प्रभाव जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर किसी भी प्रकार का लैट्रिन का टैंक नहीं होना चाहिए। इसी के साथ साथ सम यही चीजें यहाँ ईशान कोण में, उत्तर की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ ईशान कोण में भी नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ शिक्षा का पहलू है। मैं केवल शिक्षा के पहलू के लिए बता रहा हूं, ना कि धन के पहलू के लिए। ऐसी ही स्थितियां आपके ईशान कोण में भी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति के मकान के अंतर्गत यहां पर पूर्व में या यहां ईशान कोण के अंदर किसी भी प्रकार से यदि सीढ़ियां बनी हैं, यदि स्टेयर्स बनी हैं, यदि स्टेयर्स बने हैं, यदि सीढ़ियां बनी हैं, तो जब यहां से अगर आपकी सीढ़ी का शुभ आरंभ होता है तो ये ईशान कोण या पूर्व कोण, इस पर आप एक नींव का निर्माण करते हैं
और उस नींव के निर्माण में आप यहां पर जालीदार किसी भी प्रकार से लेंटर डालेंगे, क्योंकि आपको सीढ़ियां चलानी है। और यदि आप यहां जालियां डालेंगे और यहां से आप किसी प्रकार की स्टेयर्स बनाएंगे, तो आपके जीवन के अंदर आपने वास्तु के सिर पर एक तरीके से कील गाड़ दी है। यानी ये स्थान ऊर्जा वाला है, ये स्थान पूजा वाला है, ये स्थान बुद्धि वाला है, ये स्थान ज्ञान वाला है, ये स्थान जल देने वाला है, ये स्थान सद्बुद्धि देने वाला है। ये सब कुछ जितनी ऊर्जा है वो आपके पूर्व से शुरू होती है। तो कुल मिलाकर के यदि आपने ऐसा किया तो भूल जाइएगा, लाखों करोड़ों कितने भी रुपए लगाइएगा, इस घर का बच्चा फिर जब जाकर ही पढ़ेगा जब वो इस घर की परिधि में नहीं रहेगा। यानी बहुत से आदमियों के बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं, तो मैं निश्चित कह सकता हूं कि वो लोग बिल्कुल शुरू में मध्यम रहेंगे जब तक इस मकान में रहेंगे, लेकिन बाद में जाकर के वो देश काल के अनुसार दूसरी स्थानों पर पढ़ने से काफी उन्नति तरक्की कर जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है वास्तु में इस बात का, ये वास्तु का बहुत बड़ा दोष है। कृपया करके इसके समाधान का प्रयास कीजिए या इसके निराकरण का प्रयास कीजिए। नमस्कार।